ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इडमो हरिहंताड़म इडमो शिताड़म इडमो आईयाड़म इडमो वचायाड़म इडमो वे सबसाम। चलते फिरते तीर्थ है करते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की से 5 लाख भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की परमेश्वरी भगवंतों की समय से चंपापुर पावापुर कैलाश गन्नार आदि समस्त क्षेत्रों की समस्त क्षेत्रों की परम पूज्याचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नगर गौरव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, श्री धर्म सागर जी महाराज की, एकदम गौरव मुनिराजों की। सबसे पहले एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक भजन है जो हमें बहुत अच्छा लगता है और उसमें जिंदगी का सार है। भवरा एक कमल पर बैठा मस्त रहा रस पीने में, सुबह से लेकर शाम हो गई ध्यान नहीं रखा मन में। जिनकर ज्यों ही अस्त हुआ तो कमल स्वयं ही बंद हुआ। अंदर बैठा बैठा भंवरा मन ही मन में प्रसन्न हुआ। उसने सोचा हुआ ये अच्छा दिनकर जो अब डूब गया। सारी रात यहाँ बैठा मैं जी भर कर रस पीऊंगा। और भी सोचा बहुत विचारा सपनों ने पर फैलाई। भूल गया था वो सब कुछ पर सपने सच ना हो पाए। आया एक वहाँ पर हाथी सूंड से तोड़ा पंकज को। काम तमाम हुआ भंवरे का देख न पाया हो कल को। ऐसे ही हम अज्ञानी बन मोह महामद को पीते। भूल स्वयं को जाते हैं पर की ख्वाहिश में जीते। अरमानों के महल बनाते मोह के कारण हो मजबूर। चारों गतियों के दुख सहते करते रहते नित ही भूल। जिनके कारण दुख पाता जिनके कारण तू रोता। तेरा कोई नहीं है पगले क्यों कांटों को तू होता। अभी और भी बनती है। देखो अपन सबको अपना मानते रिश्तेदार परिवार समाज कोई अपना नहीं होता है। अपन मानते चले जब परेशानी होती है तब आते हैं लोग साधुओं के पास, कोई ज्योतिषी के पास, अन्य लोगों के पास कि हमारी सास ने ऐसा बोल दिया, हमारी बहू ने, हमारे पति ने ऐसा कर दिया। लोग जब परेशान होते जब साधु संतों के पास आते, भगवान के पास आते। लेकिन साधु संत पहले से ही घर छोड़ देते हैं। आचार्य ऋषि ने पंक्तियों में लिखा है नरक पतन से भीत हुए हैं। यानी हम जो मुनि बने हैं नरकों के दुखों से डर करके कि हमें नरकों में नहीं जाना पड़े। लेकिन ये पंक्तियां पूरी कर लेते हैं। तेरा कोई नहीं है पगले क्यों कांटों को तू बोता। समय अभी है चेत पगले बाद में फिर पछताना है। भंवरे का जो हाल हुआ था फल वैसा क्या पाना है। ना जाने कब कहाँ किसी के जीवन की हो जाए शाम। काल बना ले ग्रास न जाने फिर ना मिल पाए आराम। काम कोई कल पर मत छोड़ो आज अभी तुम कर डालो। इसलिए कहते स्वस्त शीघ्र, जो अच्छा काम हो वो करना चाहिए। और अगर काम बुरे का हो रहा हो मन काम करने का तो वो कभी नहीं करना चाहिए। हम प्रतिदिन भावना यही करते भगवान के सामने, हे भगवान मुझे आगाह कर देना जब भी मेरे मन में बुरे भाव आए। ऐसा नहीं सोचना। साधु संत जो बन जाते हैं उनके अंदर भी सब तरह के भाव आते रहते हैं, लेकिन वो संभालते रहते हैं, वो निमित्तों से बचते रहते हैं। अभी महाराज जी के बारे में बताया था, पहले पंक्ति पूरी कर लें फिर हम चर्चा करते हैं कि कल क्या हो किसने देखा है बात सही ये तुम मानो। जीवन की अब सांझ ढलेगी आत्म कमल हो बंद तेरा। तेरा जीवन मिट जाएगा टूट जाए तेरा डेरा। भवसागर में झूम रहा हूँ भवसागर
खड़ा, अपने पास बुला लो भगवन, भक्त है कब से नारे खड़ा। बहुत अच्छा भजन है, ये इतना सुंदर भजन है, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके आपको भले ही उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये 12 भावना 12 भावना से कम नहीं है। जिसने भी लिखा है, जब हमें मिला था तभी से हम इसको कभी ना कभी इसको पढ़ते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। तो महाराज जी आए, देखो साधु संत से मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। मैं जब आचार्य श्री के पास रामटेक से आ रहा था, मैंने 3 छूट मांगी थी कि आचार्य श्री एक तो कोई तीर्थ क्षेत्र पास में होगा तो हम दर्शन करने चले जाएंगे, और कोई गुरुराज मिलेंगे तो दर्शन करने चले जाएंगे। ऐसे करके एक और बात करी थी, क्योंकि देखो हम लोग आचार्य श्री के भी दर्शन करना होते थे, हम लोग बांदरी में थे, इतने पास में थे, लेकिन वो आशीर्वाद नहीं थे। कई बार तो आ रही है तो बिना आगे आगे चली जाती थी। हमारे गुरु जी इस मामले में बहुत कड़क थे, वो अंदर से बहुत सरल थे, लेकिन अनुशासन उनने हम लोगों को जो सिखाया, यानी पहले इतना कड़ा अनुशासन था संघ में कि कोई अगर किसी से बात कर ले, महिला वगैरह से या कोई बहन वगैरह से, तो प्रायश्चित मिलता था। मतलब पहले की स्थिति बता रहा हूँ मैं, हमें जो सुनाते हैं ना साधु संत, तो पहले की स्थिति ये थी, धीरे धीरे आचार्य सरल होते गए। पहले वो युवा थे तो युवाओं को दीक्षा दी, फिर वो वृद्ध हो गए तो उन्होंने वृद्धों को लास्ट में नेमावर में और जबलपुर में और भी स्थानों पर क्षुल्लक दीक्षा दी। तो आचार्य ऋषि के बारे में तो हम बताते ही रहते हैं। आज दूसरा है संतों के आगमन, सुनो इधर, संतों के आगमन से सुख का रहे ना पार, संतों का जब गमन हो लगता जग सार। अभी महाराज जी कहते थे कि हमारी भावना तो है कि चतुर्मास कर ले, हमारी भी भावना, हमने तो पहले ही बोल दिया था कि महाराज जी से ये निवेदन करो, महाराज जी को जहाँ जाना है उनको जाना है, लेकिन चेंज भी हो जाता है। हमें भी जहाँ जाना है हमें मालूम है कहाँ जाना है, ठीक है ना, हमें मालूम है कहाँ जाना है, चातुर्मास कहाँ होना है मालूम है। तो संत आते तो हैं आज्ञा से, जाते भी आज्ञा से हैं। इसलिए 21 जून को आए थे, मई 21 मई को आए थे, मतलब अभी जून आने वाला। तो मतलब इधर आचार्य महाराज से आशीर्वाद लिया ग्रीष्मकालीन का, तो इधर आए थे। अब आगे कहाँ जाएंगे, है ना, वो तो केवल भगवान जानते हैं, हमें मालूम है, लेकिन झूठ तो बोलेंगे नहीं, सत्य नहीं बोलेंगे। तो लोग एग्जिट पोल चलता ना, अभी वर्तमान में एग्जिट पोल चल रहा पूरे देश भर में, किसका चतुर्मास कहाँ होगा, है ना, लोगों को रहती है उत्सुकता। चतुर्मास के अलावा ऐसा नहीं है, ग्रीष्मकालीन में भी धर्म ज्ञान हो सकता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन में लोग सोए रहते हैं, है ना, और समय नहीं मिलता। आज पूरे देश की स्थिति ये है, हम देखते हैं लोग प्रवचन में कक्षा में नहीं आते हैं, बस कार्यक्रम में आते हैं और दिखावे प्रदर्शन में ज्यादा आनंद आता है। मैंने ये तो देख लिया है ना, काय में आता है लोगों को आनंद, समझ गए ना आपको सारा। चलो, तो अपन बात कर रहे थे, सबसे पहले तो क्षमा मांग लेते हैं भैया, इतने दिन हम रहे, किसी को हमारे कारण से मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज से एवं आचार्य महाराज से एवं सभी प्राणियों से, 3 लोग के क्षमा मांगते। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहे सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। किसी को भी कोई विकल्प हुआ हो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैं हमेशा बस जब भी सोता हूँ ये सोचता हूँ, सुबह उठूंगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं जीवन का। अब हमेशा अलर्ट रहोगे ना तो जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में हमेशा सावधान रहो, एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाओ। आज पूरे देश में AI का जमाना चल रहा है, हर चीज चल रही है, लेकिन बस धर्म के मामले में लोग पीछे रहते हैं, वही पुराने जमाने की सब चीजें रहती हैं लोगों को। हम इसी समाज को उपदेश देते, प्रेरणा देते कि अपनी समाज कब सुधरेगी और कब जागृत होगी। साधु संत जब व्यवहार करते हैं, अभी 2 घटनाएं घटी, सबने अपनी अपनी बातें कर ली, बड़े बड़े न्यूज चैनल में हर जगह प्रसारित भी हो गया। इससे सब होने वाला नहीं। साधु संत के साथ अपना कर्तव्य, चाहे 1 किलोमीटर चलो चाहे 2 किलोमीटर व्यवहार कराओ। सिर्फ ये नहीं कि साधु संत यहाँ आ गए, हम लोगों को भी देखो मालूम नहीं था, वो अभी अभी बता रहा प्रसंग आप लोग समझ तो गए होंगे, थोड़ा सा आए थे जब हम लोग, जानकारी नहीं हो पाई थी। तो क्या है, आज सब कुछ है, लेकिन बस इसी का अभाव है। क्या कमेटी का ही फर्क पड़ता है कि कमेटी हर काम करे? हर व्यक्ति कमेटी है। मैं पूरे देश के लिए संदेश देना चाहता हूँ, हर आदमी कमेटी है, स्वयं का कर्तव्य है कि वो काम करे। कमेटी कहाँ तक करेगी, और उनके भी परिवार हैं, कहीं और काम रहते, कमेटियां नहीं कर पाती हैं। इसलिए स्वयं का RSS जैसे बनो, RSS जैसे बनो। RSS में जो कार्यकर्ता होते हैं अपने आप में बहुत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। विदिशा में सुनो अभी बात कर लेना, सुनिए आप, एक मुनि सेवा संघ है विदिशा में, मुझे याद आ गया, देखो प्रसंग बस। तो एक बार बिहार हो रहा था,
तो एक व्यक्ति वाले बोला कुछ काम था, मैंने कहा ऊपर चले जाओ। उसने फिर सोचे समझे ऊपर चला गया, धूप थी, बहुत तेज गर्मी थी, पुलिस आया। मैंने कहा मैंने तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने जब विदिशा में ग्रीष्मकालीन प्रवास किया, भोपाल के पास है विदिशा एमपी मध्य प्रदेश में, और शीतल धाम बन रहा है, समोसण बन रहा है बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा समोसण बन रहा है। और मैं विदिशा की बात कर रहा था कि रात में जब उठता था तो एक व्यक्ति ड्यूटी देता था। जैसे उठते थे ना तो हम लोग जैसे जाते ना रात में, तो वो आता था, पैर पहुंचता था, मतलब हम सोचते थे इतनी मैंने आज तक नहीं देखा कभी, पूरे भारत में घुमाया हूं मैं, जितना मैंने विदिशा में देखा है। वर्तमान में क्या स्थिति मुझे नहीं मालूम। तो कार्यकर्ता ऐसे होना चाहिए, ऐसे लोगों से ही हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म बचाओ आंदोलन होना चाहिए। धर्म बचाओ आंदोलन मतलब अब धर्म संकट में लिखा ही है परिश्रम काल के अंत में, धर्म तो रहेगा सुरक्षा, लेकिन ऐसी स्थिति आना है। आज बस प्रदर्शन रहेगा, लोग बस नाम के लिए, पद के लिए बस करेंगे काम, बाकी असलियत में देखेंगे तो वही स्थिति रहती है। इसलिए साधु संत के व्यवहार को अपना कर्तव्य उनके साथ जाओ। साधु संत का कोई नहीं होता है, साधु संत घर छोड़ देते, परिवार छोड़ देते, लेकिन 108 की माँ तैयार रहती है, 108 घर तैयार रहते हैं कि ये सब हमारे हैं। इसलिए आप देखते होंगे वेदियों पे फिर भी नाम लिखे हैं, वेदियों पे कई जगह नाम लिखे रहते हैं, मंदिरों में नाम लिखे हैं। कई हम नगरों में जाते हैं, कुछ नाम लिखे रहते हैं ना, किसी चौधरी मंदिर, फलाना मंदिर, सिंह मंदिर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ जगह का, नहीं तो लोगों को कई बार लग जाता है, यहाँ तो नहीं है। इसलिए पंचायती मंदिर, क्योंकि वो मन में वो भाव आ जाता है, मेरा मंदिर, मेरे कोई बुजुर्ग। लेकिन साधु संत कभी ऐसा नहीं कहते, साधु संत के ऊपर नहीं कहता कोई भी हमारे लोग, हमें मालूम है हमसे जुड़े हुए लोग रहते, महाराज जी से जुड़े होंगे, सबसे जुड़े रहते, आचार्य ऋषि से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने आचार्य ऋषि के, जितने देव साधुओं के भक्त हैं वो सब हमारे रिश्तेदार हैं। आप लोग क्या है एक सीमित दायरे में रहते हैं। इसलिए देखो महाराज जी आए, वो कह रहे थे हम पहले से परिचित हैं, जुड़े हैं, तो बहुत सरल है। देखो सिंह निष्कृत हमारे संघ में परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी ने किए हैं। अभी इसका डिटेल नहीं बता रहे, आचार्य शांति सागर जी ने किए थे। तो वाकई में सही में मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज ने 7 पास लगातार सिवनी में इस चतुर्मास में जो हमारा हुआ था ना, इसके पहले जो भी, अभी तो हुआ नहीं है, अभी तो होना है चतुर्मास, लेकिन जो हुआ था उसमें लगातार, तो महाराज जी वैसे भी विशेष में करते थे और भी कई बार किए 5 उपवास आदि। तो ये सही में कठिन काम है, लोग समय नहीं दे पाते और समय निकाल नहीं पाते, लेकिन सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए अपन लोग अच्छे से धर्म से जुड़े रहें। सिर्फ एक दिन ही महोत्सव नहीं होता है, प्रतिदिन अभिषेक पूजन जैसे करते हैं, ऐसी साधु संताएं तो उनको लेने जाना और छोड़ने जाना, और जहाँ तक उनको अनुकूलता है अपना क्या बोलते हैं व्यवहार में योगदान देना चाहिए। क्योंकि तन मन धन से जो योगदान देता है, ऐसा लिखा है जो यात्रा करवाता है वो तीर्थंकर बनता है, भगवान बनता है, ऐसा शिखर महात्मा ग्रंथ में लिखा है। और उसको अनंत गुना पुण्य मिलता है जो बिहार में आहार की व्यवस्था करता है। ये सिर्फ नहीं कि हमने तो बस व्यवस्था कर दी, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बातें भी करते हैं और बोल भी देते हैं, बाद में पीछे हट जाते हैं। मैं पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ कि साधु संत किसी एक व्यक्ति के लिए होते हैं, हमारी दिगंबर समाज की धरोहर है, और हमारा कर्तव्य है कि कोई भी साधु का व्यवहार करे तो यात्रा में, चाहे महिला मंडल हो, चाहे बालिका मंडल हो, चाहे कमेटी हो, चाहे कितने भी ट्रस्ट हो, सबको सहयोग करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा उम्र वाले चल नहीं पाते, लेकिन युवाओं को, ऐसे लड़कों को तैयार करो जो अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं। और साधु संतों से भी हम कहना चाहते हैं कि प्रयास करें, हम नहीं करेंगे कि उनको नियम वगैरह कम दें, पहले उनको जोड़ें, अपने आप जुड़ जाएंगे। हाँ, कुछ जरूर नहीं है, मैं कुछ जरूर है। देखो हंस रहे हैं लोग, हमसे किसी ने बोला भी था कि महाराज जी ज्यादा नियम नहीं दो, तो हमको वैसे ही नहीं देते नियम, लेकिन बच्चों को जोड़ना है तो पूजन आदि के संस्कार देना होगा। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि चतुर्मास की बात हो गई है, इसलिए अपन लोग एक गाथा हमेशा याद रखें, जैसे चतुर्मास में प्रयास करें, बस कुछ बात कह के पूर्ण करेंगे, क्योंकि लोग आज जल्दी आ गए थे। और बड़े सौभाग्य की बात है कि शुक्ल पंचमी 18 तारीख को नहीं 19 को है, 18 तारीख को धर्मनाथ भगवान धर्म सागर जी महाराज है, धर्मनाथ भगवान का मुख्य कल्याणक हम लोग उस मंदिर में मनाएंगे बड़े उत्साह के साथ। इतना पावरफुल मुहूर्त है, दुनिया का सबसे पावरफुल मुहूर्त कोई होता है गुरु खुशी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। आज भी त्रिपुर योग है, देखो 3 महाराज है और मतलब तिगना मिलता है। आज जो भी काम करोगे
व्यवहार कर रहे हैं, देखो कोई किसी को लाता नहीं है, भावना होती है। हमारी भावना है कि महाराज जी के साथ चतुर्मास हो, क्या दिक्कत है। हमारा आचार्य महाराज जो संकेत देते हैं वही हम चतुर्मास करते हैं। हम लोगों के हिसाब से भी होता है, हाँ अनुकूलता सब देखना पड़ती है। इसलिए पूरे देश के लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कब सूचना मिलेगी कि हमारे नगर में चातुर्मास हो। कई बार तो आंसू आ जाते हैं लोगों को चातुर्मास नहीं मिलते, और कई लोग निवेदन नहीं करते हैं, कई लोग निवेदन ही नहीं करते कि अब ऐसा नहीं कि महाराज रुक जाएं। तो किसी के आने से, किसी के कहने से साधु संत नहीं रोकते हैं। साधु संत गुरु आज्ञा से बदलते। हमने अपना जीवन किसको समर्पित किया? गुरु को। गुरु इसलिए गुरुवार का दिन है और सर्वार सिद्धि योग हो, रवि योग हो और पुष्य नक्षत्र हो, यानी पुष्य नक्षत्र पे सब दोष खत्म हो जाते। तो इसलिए अपन प्रभु का अभिषेक आप लोग करेंगे और गुरु का तो करेंगे। देव शास्त्र तीनों का वो महोत्सव होगा, पहला महोत्सव होगा जो एक साथ देव शास्त्र जिनवाणी का भी शुद्ध पंचमी अपन उसी दिन मनाएंगे, क्योंकि शुद्ध पंचमी अगले दिन है। पिछली बार तो मानो शुद्ध पंचमी सुबह मनाएंगे और दोपहर में बिहार हो गया था, पिछली बार का बता रहे हम। इसलिए अपन लोग अनुकूलता से सब अच्छे से कार्य करें, उत्साह के साथ करें। समाज में बस यही होता है कि वो उसको देखते हैं, कि वो इसको देखते हैं कि वो आ रहे कि नहीं आ रहे, तो हमें नहीं आना। मैं ये कहता हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है रामटेक का, आचार्य ऋषि की कक्षा रखी थी, मैं एक बार लेट हो गया तो बाद में पहुंचा तो अच्छा सा ही लग रहा था। लोग देखते ना अलग से, वो सुना नहीं अनपढ़ लगता है। उसके बाद से मैं क्या करता था, पहले पहुंच जाता था, आचार्य ऋषि की व्यवस्थित सब कर देता था। तो एक फायदा होता है कि व्यवस्थित समय से पहुंचोगे, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखोगे, लोगों की आदत खराब होगी। अभिषेक में जब अभिषेक शुरू हो जाएगा तो दौड़ते दौड़ते भागते भागते आएंगे, आहार में भी ऐसे आएंगे, मतलब लोगों की। और मैं बहुत अच्छा जीवन के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी काम करना हो 50% काम तैयारी पहले से कर दोगे ना तो दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत अच्छा फार्मूला बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट का। आप लोग की आदत खराब है, जब भी कोई साधु आएंगे, जब भी कुछ होगा तो उसी समय सब करेंगे, है ना। तो जब भूख लगी है तभी कुआं नहीं खोदा जाता, प्यास लगी है तभी कुआं नहीं खोदा जाता, पहले से इंटरनेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। आज बच्चे देखो कहां से कहां पहुंच गए पढ़ाई में। आपके बच्चे हैं, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई लंदन में रह रहा है, कोई विदेशों में रह रहे हैं, मतलब बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं। तो सब जगह तरक्की हुई, बस हमारा धर्म के जो कार्य होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती वो वैसे ही चल रही है अभी। वही पुराने बाबा आदम जमाने की, बाबा आदम जमाने मतलब जो हमारे पूर्वज छोड़ गए ना, वही कई व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसलिए पूरे देश के लिए मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि भैया कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। तो एक आचार्य ऋषि के बारे में पंक्ति कह करके विराम दूंगा। भिक्कम बक्कम यम सूदी, भिक्कम बक्कम यम सूदी चरती नच्चसो साहू, एसो सदगत साहू बढ़िया जिन सासरे भैवम। यानी आज ने जो पंक्तियां बोली, मंगलाचरण किया था, चलते फिरते तीर्थ हैं, यानी ये सब तीर्थ हैं, चलते फिरते अष्टप्रहर में। इसलिए हम लोग प्रतिमाओं के दर्शन नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे मुनिराज को नमोस्तु कर देते, इसलिए अष्टप्रहर में कई तीर्थ हैं। तो आचार्य भगवान की भिक्षा शुद्धि, वचन शुद्धि आदि भिक्कम बक्कम यम, मूलाचार्य में भट्टगिरि स्वामी ने लिखा है, भिक्कम बक्कम यम सूदी चरते नच्चसो साहू, एसो सदगत साहू बढ़िया जन सासने भैवम। यानी भगवान का है, आचार्य भगवान बोलते थे। तो अपन आचार्य भगवान तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में आचार्य ऋषि हैं वो हम लोगों को आज्ञा देते हैं उनकी क्या क्या समय चलना है। इसलिए आप लोग शुद्ध पंचमी अच्छे से 18 को भी मनाना, 19 को भी मनाना, क्योंकि अच्छे मुहूर्त में अच्छे काम करने से विशेष ऊर्जा मिलती है। अगर बुरे काम करोगे तो बुरे काम ज्यादा होंगे उसी मुहूर्त में, और अच्छे काम करोगे तो आज लोग आते हैं पूछते हैं कि हमारी दुकान, सुनो दुकान का उद्घाटन करना, मकान का हम लोग नहीं बताते, लेकिन जब कोई मांगलिक महोत्सव हो तो हम लोग कहते नहीं, इसमें तो आंख बंद करके किया जाता काम। मतलब जैसे अक्षय तृतीया आती है, दीपावली का दिन आता है, दशहरा का दिन आता है और गुड़ी पड़वा, 4 मुहूर्त ऐसा लिखा है कि किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं। 4 मुहूर्त, 3.5 मुहूर्त बोलते हैं वैसे इसको है तो 4 मुहूर्त, लेकिन 3.5 बोलते हैं। ये मतलब बिना कैलेंडर के, बिना मुहूर्त के स्वयं सिद्ध मुहूर्त। ऐसे ही क्वेश्चन अक्षर पढ़ाने वाला है आपके जीवन में। तो बस अपन लोग इसी प्रकार से अच्छे कार्य करते रहें और प्रयास करें। सुनो प्रयास करें, नियम लें कि चतुर्मास जब हो तो आप लोग भी चतुर्मास किया करो। कैसे कि कम से कम साधु संत तो करते हैं कि प्रयास करो 4 महीने, 105 दिन का चतुर्मास है और हमारी तरफ से तो 108 दिन है, 3 दिन हमने अपनी तरफ से लगा दिए, तो 108 दिन का चतुर्मास है, ठीक है ना।
105 तो वैसा होता है रजिस्टर्ड, क्योंकि 28 जुलाई को स्थापना होगी पूरे देश भर में। दिगंबर साधुओं के चातुर्मास की स्थापना 28 जुलाई को इस बार होगी। फिर दीपावली पे निष्ठापन होगा, यानी 105 दिन का चातुर्मास है, लेकिन हमारी तो भावना है कि 108 दिन साधना करें, 3 दिन और, तो 108 अच्छा अंक भी है। तो इस प्रकार से आप लोग भी प्रयास करें। सुनो थोड़ा सा हो गया, बस 2 मिनट शेष हैं, बस वही विशेष है। तो मैं बात कर रहा था कि अपन को चातुर्मास में ज्यादा यात्रा नहीं करना चाहिए, सिर्फ तीर्थ यात्रा की, साधु संत के दर्शन की छूट। हम देखते हैं जब बिहार करते हैं ना, पानी गिर जाता ना, सांप और बड़े बड़े मेंढक मिलते हैं, पंचेंद्र जीव। इसलिए आप ऐसा नहीं सोचा करो, कोई भी अगर किसी से एक पंचेंद्र जीव का घात होता है तो प्रायश्चित में एक उपवास मिलता है। सामान बता रहा हूं मैं, किसी व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं बात, एक उपवास मिलता है। सोचिए आप, एक पंचेंद्र जीव का घात होता है, छिपकली आदि का। और आप सोचिए कि जब अपन वाहन से जाते हैं चातुर्मास में, तो प्रयास करें कि रात्रि भोजन नहीं करें, शाम के बाद जल का भी प्रयास करें, नियम लें। कई लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो, एक डॉक्टर थे और डॉक्टर ने जैसे ही आचार्य श्री ने नियम दिया उनको कि रात्रि में जल नहीं पीना, उनको शुगर थी, घबरा रहे थे, डर रहे थे। डॉक्टर को बहुत ज्यादा घबराते हैं, मरीज को घबराते हैं, तो वो घबरा रहे थे। और जैसे ही उनने नियम लिया उनकी शुगर ठीक हो गई। देखो आचार्य श्री ऐसे अक्षयकारी चमत्कारी थे, उनके बारे में हमने कितने सारे संस्मरण सुनाए कि आपको 1008 संस्मरण है उनके। ऐसे सुनाए के तो दिन भी नहीं है ना, एक बार में एक ही सुना सकते, 2 सुना सकते, 3 सुना सकते, और इतने दिन भी नहीं है। इसलिए आप लोगों ने अच्छे से लाभ लिया, और आगे भी हम तो चाहते हैं कि मुनिराज का चातुर्मास हो, ऐसे तपस्वी महाराज हैं, है ना। हमें जानकारी नहीं थी कुछ भी, डायरेक्ट मिले पहली बार, क्योंकि अभी भी रास्ते में जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे हम लोग, तो पहले हम लोग ने समरेश्वर जी की 1100 किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद 500 किलोमीटर गया जी तक आए, पंचतीर्थ। अभी वो भी महाराज भी ऐसी यात्रा करके आए, और अब लंबी दूरी है तो मंजिल पर ही रुकना हमको हो, कितनी भी दूर लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो सबरी ने बुलाया था, श्री राम चले आए थे, और हजारीबाग वाले आए थे बुलाने, तो हम भी चले आए थे। हजारीबाग वाले अभी नहीं आए थे, जब हम समरेश्वर जी जा रहे तब आए थे। तो तब की फिर ग्रीष्मकालीन में हम लोग झुमरी तिलैया और हजारीबाग रहे। अब जितने दिन शेष हैं वही विशेष हैं। अच्छे से शुद्ध पंचमी, शुद्ध की आराधना करना उस दिन अपने सिर पे, यहाँ से लेके उस मंदिर तक जितने लोग साथ में चलेंगे ना, अपने सिर पर जिनवाणी सुनो, सुन लो, बस 1 मिनट की बात कर, 1 मिनट बस, ओनली 1 मिनट। जिनवाणी लेकर के यहाँ से अपन चले, उस मंदिर जाएंगे ना, तो अपनी शोभा यात्रा भी हो जाएगी। और इस सौभाग्य महिलाओं का कि पुरुष लोग श्री जी को लेकर चलते सिर पे, अन्य कार्य कर लेते, महिलाओं को नहीं मिलता। इसलिए हम बोलते महिलाएं चमर डुराएं, आरती करें, क्योंकि हमें सरकार आरक्षण दे रही है तो हमें भी तो देना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो संख्या भी महिलाओं की ज्यादा रहती, कक्षा में देख लो हर जगह। धर्म में सबसे ज्यादा कौन आगे रहता है? महिलाएं। आहार में भी महिलाएं, मतलब धर्म के क्षेत्र में देखें, अभिषेक बस कलशा ढाल हो रहे और भाग हो रहे, पुरुष को बस कलशा ढालते और कब गायब हो जाते पता ही नहीं चलता, जैसे देव आते ना चले जाते ऐसे ही। तो हम ये बुराई नहीं कर रहे, पुरुष तो हम भी हैं देखो, लेकिन हम जो सही है वो बोलना पड़ेगा। आप देख लो ना इधर नजर दौड़ा के। तो इसलिए महिलाओं को ये सौभाग्य रहेगा कि 108 महिलाएं रहें, और जिनवाणी की शोभा यात्रा शुद्ध पंचमी पूरे देश भर में अच्छे से मनाएं, और शुद्ध की विनय करें, शुद्ध स्कंद का यंत्र का अभिषेक करें। सुनिए 1 मिनट बस, हमारा हो गया टाइम, देखो सामने हमारा टाइम हो गया, आप लोग थोड़ा सा सुन लें। अब हमारी बात सुनो, आप लोग तो अपनी कभी भी सुना सकते हैं, आपके पास यंत्र है, हमारे पास कुछ नहीं है ना, है ना। तो सुन लो, बस सुनो। तो बस अच्छे से शुद्ध स्कंद का अभिषेक करना है, पूजन करना, सब करना ग्रंथ की, और अच्छे से बस शुद्ध दिवस है, उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोगों को भी चातुर्मास का लाभ मिले, और हमें तो मिलेगा ही। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की